आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। आज भी दान में कुछ ज़्यादा नहीं मिला, बस थोड़े से चावल मिले हैं। हे भगवान, कभी तो इस गरीब ब्राह्मण पर दया करो। बस एक बार धन की बारिश मेरे भी घर पर करवा दो, सारी परेशानियां मिट जाएंगी। हे प्रभु, दया करो। यह लो, कुछ चावल दान में मिले हैं, उसे रख लो। आज दान दक्षिणा में बस इतना ही मिला है। बुरा ना मानो तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ। बताओ पंडिताइन, क्या कहना चाहती हो? आप जो पौराणिक कथाएं लोगों को बताकर दान दक्षिणा कमाते हो, क्यों ना वही कथाएं अगर आप राजा के दरबार में एक बार राजा को सुनाएंगे तो राजा आपको कई सारा धन इनाम के तौर पर देंगे। तो ठीक है, मैं कल ही राज दरबार जाने की तैयारी करता हूँ। महाराज को मुझे जो पौराणिक कथाएं आती हैं उसे सुनाता हूँ और वापस मेरा इनाम लेकर आता हूँ। अगली सुबह मुरारी पंडित नगर की ओर राजा को पौराणिक कथाएं सुनाने चला गया। वाह पंडित वाह, आपने तो बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई है। मैं सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। पर अभी अभी जो आपने मनुष्य और उसके किए कर्म और उसे मिलने वाले फल के बारे में जो भी कहा बताया, वह जरा फिर से सुनाओ। ठीक है महाराज, मैं एक बार फिर से सुनाता हूँ। तो मैं कह रहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में धरती और आकाश के अलावा स्वर्ग और नर्क लोक भी हैं, जहाँ पर मनुष्य को अपने कर्म के हिसाब से फल भोगना पड़ता है। मुरारी पंडित जब ये बातें राजा को सुना रहा था, तब महाराज बड़े लक्ष्य पूर्वक उसकी ये बातें सुन रहे थे। देखो ब्राह्मण, तुम्हारी कहानी तो अच्छी है, पर इसमें मुझे एक संदेह है। कैसा संदेह है महाराज? हम आकाश और धरती को देख सकते हैं। इस धरती पर मनुष्य के अलावा और कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, पर इनमें से कौन स्वर्ग और कौन नरक जाएगा, वो हम कैसे देख सकें? जरा अपनी इस बात को और जरा विस्तार तथा उचित प्रमाण देकर समझाइए। महाराज का ऐसा प्रश्न सुनकर मुरारी पंडित चौंक गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बेचारा ब्राह्मण घबरा गया और सोचने लगा। अगर मैंने महाराज के इस प्रश्न का उत्तर दे भी दिया, लेकिन उत्तर देने के बावजूद भी महाराज को मेरे उत्तर का समाधान ना हुआ, तो कहीं गुस्से में आकर फौरन मुझे सजा ना दे दे। महाराज, आपका इस तरह का प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कई किताब तथा ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। कृपया मुझे कुछ समय दी, मैं अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। ठीक है पंडित, पर मुझे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। जल्द ही इसका समाधान निकालिए और मुझे बताइए। जी महाराज, मैं जरूर इस प्रश्न का जवाब आपको जितना हो सके उतना जल्द दे दूंगा। मैं अभी जाकर अपना काम शुरू करता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जाओ पंडित। हे भगवान, पहले से ही क्या मुसीबत कम थी जो इस मुसीबत में फंस गया। काश पंडिताइन की बात ना सुनता, खामखा राज दरबार में महाराज को कहानी सुनाने आ पड़ा। मैंने क्यों महाराज को स्वर्ग और नर्क जैसी कठिन बातें बताई? अब कैसे मैं राजा को स्वर्ग और नर्क जैसी जटिल बातें समझाऊं? राजा के दरबार में मुझे पहले से ही पता है कि राजा कितना गुस्सैल और कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। अगर मेरा दिया हुआ जवाब राजा को पसंद नहीं आया तो मुझे कठोर दंड भी दे सकता है। ऐसा करता हूँ, रात होने पर नगर से भागकर अपने गांव गोरखपुर चला जाता हूँ।
ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया। मंत्री जी, मैंने मुरारी पंडित को एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर उन्हें देना था। कहाँ पर है वो? बुलाओ उन्हें। क्षमा करें महाराज, पर उस ब्राह्मण पंडित के बारे में किसी को पता नहीं है। पता नहीं उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है महाराज। ओ, तो क्या लगता है मंत्री जी तुम्हें, कहीं मेरा प्रश्न सुनकर मुरारी पंडित भाग तो नहीं गया? महाराज, आपने ब्राह्मण को जो प्रश्न पूछे हैं वो इतने सरल भी नहीं थे। अच्छा, लेकिन मंत्री जी, प्रश्न कैसा भी हो, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरा प्रश्न अब मन में एक संशय बनकर रहा है। तुम ऐसा करो, मेरे इस प्रश्न के बारे में पूरे राज्य में प्रचार करवाओ। कह दो, जो भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये संदेश पूरी जनता में फैला दो। ठीक है महाराज, मैं अभी तुरंत यह काम करवाता हूँ। अगले ही दिन से राजा के मन में जो संदेह आया था, उसके लिए पूरे राज्य में प्रचार शुरू करवा दिया। देखते ही देखते सारे राज्यों में राजा के प्रश्न की चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अनुमान लगाया और राजा के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन एक ने भी राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब से मुरारी पंडित राज दरबार से आया था, वो बहुत घबराया हुआ था। ब्राह्मण का एक पुत्र था जिसका नाम रमन था। रमन बहुत ही आलसी तथा शरारती था। पूरा दिन वो अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता और हर वक्त पंडिताइन के पास पैसे मांगता। माँ, मैं अपने मित्रों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मुझे अभी के अभी रुपयों की जरूरत है, जल्दी से मुझे रुपये दे दो। तुम हर वक्त मुझसे पैसे मांगते रहते हो। तुम्हारे पिताश्री जितना कमाते हैं उसी से मुझे घर चलाना पड़ता है। तुम्हारे मित्रों के साथ पूरा दिन तुम आवारागर्दी करते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? तुम्हारे जैसा पुत्र होना मानो खोटा सिक्का हो। माँ, तुम ही बताओ तो मैं क्या करूँ? अभी के लिए तुम यहीं खड़े रहो, मैं दान दक्षिणा में मिली हुई कुछ चावल पीसती हूँ और तुम्हारे लिए खाने को कुछ बना कर लाती हूँ। माँ, और कितना समय लगेगा? जल्दी से खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे मेरे मित्रों के साथ तालाब किनारे घूमने जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे, बस थोड़ी देर में मैं तुरंत ही तुम्हें नाश्ता बनाकर दे देती हूँ। तब तक तुम यहीं रहकर मेरी मदद करोगे। अच्छा ये बताओ, तुमने राजा के प्रश्न के बारे में किसी से कुछ सुना है? राजा के सामने एक प्रश्न ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी की है। राजा का प्रश्न? कौन सा प्रश्न? क्या समस्या है महाराजा को? मैंने तो सोचा था कि सारी समस्याएं हम जैसे गरीब लोगों को ही होती है। भला राजा को क्या समस्या हो सकती है? तुम्हारे पिता राजा के प्रश्न के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि राजा के इस समस्या का कारण भी तुम्हारे पिता ही तो हैं। वो जब आएंगे तो उन्हीं से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। पिताश्री, राजा के साथ क्या मामला है? मैंने तो सुना है कि आपने उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। क्या बताऊं पुत्र, मैं पौराणिक कथाएं सुनाते सुनाते स्वर्ग और नर्क के बारे में बताने लगा तो राजा के मन में एक संदेह पैदा हो गया। वही तो पूछ रहा हूँ पिताजी कि राजा के मन में ऐसा क्या संदेह आया, जरा मुझे भी तो बताओ। तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे पुत्र? वो बच्चों की बस की बात नहीं है, खासकर तुम्हारे जैसे की जो सारा दिन जो बाहर आवारा घूमता रहता है। अरे पिताश्री, पहले प्रश्न बताओ तो, सही बात क्या है? ठीक है, तुम नहीं मानते तो सुन ही लो कि प्रश्न क्या है। राज्य के महाराजा चाहते हैं कि उनको स्वर्ग और नर्क के बारे में विस्तार पूर्वक और प्रमाण देकर बताया जाए। महाराज जानना चाहते हैं कि मनुष्य अपने अपने कर्म की वजह से किस प्रकार स्वर्ग और नर्क प्राप्त करता है। महाराज यह सब जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है पुत्र। सुनो बेटा, तुम ये सब बातों की फिक्र मत करो, इसका जवाब तो तुम्हारे पिता भी नहीं दे पाएंगे, तुम भला कहाँ से दे पाओगे? ऐसा करो, चक्की का पहिया उठाओ और वहाँ कोने में रख दो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ।
जैसे ही रमन चक्की का पाया उठाता है, वैसे ही वो क्या देखता है, उसमें से कुछ चावल के दाने कुचल गए थे तो कुछ साबुत थे। माँ, पिताश्री, राजा के समस्या का हल मिल गया है। मैं आज ही राज दरबार जाऊंगा और महाराज की समस्या का हल करवा दूंगा। अपने बेटे का आत्मविश्वास देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी हैरान हो गए। क्या कहा तुमने? इसका जवाब तुमने ढूंढ लिया? जब मुझे इसका जवाब नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिला? राजा को नहीं जानते हो तुम, वो बहुत ही गुस्सैल है। अगर तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो तुम्हें कठोर दंड भी दे सकता है। तुम्हें राजा के बारे में कुछ नहीं पता है पुत्र। आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सही उत्तर दे सकता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप निश्चित रहिए। मैं अभी महल की ओर जाने की तैयारी करता हूँ। तुरंत ही रमन राजा से मिलने नगर की ओर चल पड़ा। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। महाराज से? लेकिन किस वजह से? तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? मैं यहाँ अभी महाराज के मन में जो सबसे बड़ी दुविधा है उसका जवाब देने आया हूँ। युवक, तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? महाराज तुम जैसे बालक से कभी नहीं मिलेंगे। चले जाओ यहाँ से। मेरी उम्र और शक्ल पे मत जाओ, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। देखो लड़के, बहुत बड़े बड़े विद्वान उस संदेह को दूर नहीं कर पाए और यहाँ से दुम दबाकर भाग गए। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ। क्यों खामखा अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन मैं उसी ब्राह्मण पंडित का बेटा हूँ जो यहाँ से भाग कर गया था, जो कि महाराज के सवाल का जवाब नहीं दे पाया और मुसीबत खड़ी कर दी थी। क्या तुम मुरारी पंडित के बेटे हो? हाँ, मैं उसी मुरारी पंडित का बेटा हूँ। अगर मैं महाराज से नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार मंत्री जी से मिलवा दीजिए, मैं उन्हें उस सवाल का जवाब समझा देता हूँ। ठीक है, मिलवा देते हैं तुम्हें मंत्री जी से। तो तुम मुरारी पंडित के बेटे हो? जी मंत्री जी, मैं उसी ब्राह्मण का पुत्र हूँ जिनसे महाराज ने प्रश्न पूछा था और उनका समाधान ना करने पर यहाँ से भाग कर गए थे। लेकिन मेरे पास उस सवाल का जवाब है। मैं उस प्रश्न का उत्तर महाराज के सामने पेश करने यहाँ तक आया हूँ। कृपया करके मुझे एक बार महाराज से मिलवा दीजिए। बहुत अच्छा हुआ पुत्र जो कि तुम पहले मेरे पास चले आए। मैं बहुत समय से ही पंडित की राह देख रहा था। अच्छा हुआ कि तुम पंडित के बेटे हो और उनकी जगह पर मैं तुम्हें महाराज से मिलवा तो दूंगा, पर एक बात ध्यान रहे, तुम पहले अपना परिचय मत देना कि तुम मुरारी पंडित के बेटे हो। महाराज तुम्हारे पिताजी से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। यदि उनको पता चला कि तुम पंडित के पुत्र हो तो महाराज और भी नाराज हो जाएंगे। तुम इस बात का ध्यान रखना। ठीक है मंत्री जी, अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना होगा। पहले तुम अपना उत्तर महाराज को बता देना। यदि महाराज को तुम्हारा उत्तर पसंद आया तो मैं राजा के पास तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। तब तुम समझ जाना कि सब कुछ ठीक है और उसी समय तुम बताना कि तुम मुरारी पंडित के बेटे हो। महाराज की जय हो। आपकी समस्या का उत्तर देने के लिए यह युवक आया है। क्या कहा? सच में इस युवक के पास मेरे प्रश्न का उत्तर है? यह तो कोई साधारण सा दिखने वाला बालक है, इसके पास इतने बड़े प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? युवक, क्या सच में तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? जी महाराज, मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। मैं आपको अपने उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट करवा दूंगा। मैं न केवल अपने शब्दों से बल्कि कुछ प्रयोग करके प्रमाण के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही लगा था, परंतु तुम जिस हौसले के साथ मेरे सामने खड़े हो और बात कर रहे हो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है?
उसके लिए महाराज मुझे 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। बताओ युवक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी इसी वक्त उन चीजों का इंतजाम करवाता हूँ। महाराज आप मुझे एक चक्की और कुछ चावल दिलवा दीजिए। इन 2 वस्तुओं की मदद से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। मंत्री जी, इन 2 वस्तुओं को यहाँ पर लेकर आ जाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी इन 2 वस्तुओं का इंतजाम करवाता हूँ। कुछ ही समय में मंत्री ने चक्की और चावल का इंतजाम करवा दिया। सारा दरबार ये जानने के लिए उत्सुक था कि किस प्रकार चक्की की मदद से ही युवक राजा के प्रश्न का उत्तर दिखाएगा। कुछ ही देर में चक्की चलाने के बाद रमन ने कहा, इसे देखिए महाराज, आपने पूछा था कि धरती और आसमान में रहने वाले जीव अपने कर्म से कैसे स्वर्ग और नरक पहुंच जाते हैं। क्या आपका यही प्रश्न था ना? युवक, बिल्कुल यही प्रश्न था मेरा। तो जरा आप इस चक्की को ध्यान से देखिए कि जो ऊपर का पत्थर आप देख रहे हो ये आसमान है जो कि घूमता है। जो नीचे का पत्थर है वह भूमि है जिस पर हम सब रहते हैं। बस ये बड़ी ही आसान सी बात है। अब एक बार सोचिए कि मैंने जो चावल इसमें डाले हैं वह हम सब प्राणी हैं। मेरे हाथ चावल को चक्की में डालते हैं। समझिए कि वह भगवान का रुख है। ये 5 उंगलियां 5 प्राकृतिक तत्वों की तरह हैं और ये पत्थर बारी बारी से घूम रहा है। यही धर्मराज है जो कि कर्मों के अनुसार प्राणियों को सजा देता है। जो कुछ प्राणी पाप करते हैं और कुछ पुण्य करते हैं। इस चक्की में जो चावल कुचले गए और पीसे गए वो सब पापी हैं जिसे अपने कर्मों की सजा मिली है। अब ध्यान से देखिए महाराज, क्या आप देख सकते हो कि अभी भी कुछ चावल वैसे के वैसे हैं? हाँ युवक, देख रहा हूँ, कुछ चावल अभी तक पीसे नहीं गए। आप इन्हें देख सकते हो महाराज। इसमें कई चावल जो कि पीसे हैं वो दर्द का अनुभव करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नरक मिलता है, परंतु कुछ लोग इन साबुत चावलों की तरह स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इन सारे लोगों को उनके अच्छे कर्म नरक की यातना से बचाते हैं। ऐसे लोगों को नरक का कोई डर नहीं रहता क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जगह स्वर्ग में है। बस महाराज, मुझे आपको जितना कहना था वह विस्तार से और प्रमाण देकर बता दिया है। बहुत ही बढ़िया, तुमसे बहुत प्रश्न हो गया हूँ युवक। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर इतने आसान तरीके से और सरलता से दिया है जो कि बड़े से बड़ा विद्वान भी ना दे सका। तुम्हारा उत्तर मुझे बहुत ही पसंद आया है और मेरी शंका का समाधान हो गया है। मेरे जवाब का स्वीकार करने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं उसी ब्राह्मण पंडित का बेटा हूँ जिन्होंने आपके मन में शंका डाल दी थी। मेरा नाम रमन है। क्या तुम मुरारी पंडित के बेटे हो? हाँ महाराज, मैं उसी समस्या का समाधान करने के लिए आया था जो कि मेरे पिताजी के द्वारा खड़ी कर दी गई थी। क्या बात है युवक, मैं बहुत ही प्रश्न हो गया ये जानकर कि तुम पंडित के बेटे हो। मुझे तुम्हारा जवाब बहुत ही पसंद आया। मंत्री जी, इस युवक को पुरस्कार के रूप में धन और कीमती वस्त्र दे दिए जाएं। साथ ही साथ इस युवक का उचित सम्मान भी किया जाए।